पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का क्या मतलब है? गणतंत्र क्या है? लोकतंत्र को ही गणतंत्र कहते हैं। हमने कहा ना, भूले ना आत्म गौरव की उस परंपरा को। वैशाली बोला जाता है, इतिहास में वैशाली है। पहला गणतंत्र वैशाली में आया था, उससे भी पहले द्वारका में आया था। उग्रसेन राजा थे, क्योंकि राजतंत्र था इसलिए उसको प्रॉपर लोकतंत्र नहीं कहा जाता है, गणतंत्र। लेकिन वो जनपद के अधिपति थे, कई जनपदों से चुन करके उनको बनाया गया था उग्रसेन को, द्वारका में। हाँ, पहला गणतंत्र वैशाली, वो भी कहाँ? अपने बिहार में। पूरे दुनिया में गया ये लोकतंत्र जी। और उग्रसेन को भी कहा जा सकता है लोकतांत्रिक तरीके से वो राजा बने। नाम राजा का था, पद राजा का था, राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र सच कहिए तो नहीं था। जैसा हमने कहा, गणतंत्र बुद्धिमानों, विचारशीलों, मनस्वियों, सच कहे मनुष्यों की शासन शैली है लोकतंत्र। मनुष्य सब मन से मनुष्य बना है, क्योंकि सभी में जीवात्मा है। वृक्ष, वनस्पति, जीव जितना है, पशु पक्षी, सभी में जीवात्मा है। लेकिन इंसान जो बना, उसको भगवान ने मन ज़्यादा दिया, मन बड़ा दिया। और सबका मन उतना सक्रिय नहीं जितना इंसान का सक्रिय, इसलिए मन से मनुष्य शब्द बना। मन है तब मनुष्य है। और मन का क्या काम है? कल्पना करना, विचार करना और विश्लेषण करना। तो मनुष्यों के शासन की शैली है लोकतंत्र। जानवर और मनुष्य में कोई फर्क हो सकता है तो कह सकते हैं लोकतंत्र का फर्क हो सकता है। लोकतंत्र भारत की पुरानी परंपरा है। जैसे कहा, लिच्छवी गणराज, वैशाली में गण प्रमुख चुने जाते। भारत के इतिहास को जो पढ़ा होगा, जनपद शासन प्रणाली पढ़ाई जाती। जैसा हमने कहा, द्वारका में कोई राजा नहीं था, उग्रसेन भी गण प्रमुख थे, वहाँ भी लोकतंत्र प्रणाली थी। और अगर मनुष्य समाज में हम रह रहे हैं तो लोकतंत्र की अवमानना नहीं की जा सकती। अगर हम इंसानी समाज अगर इसको कहेंगे, नहीं तो लोकतंत्र की बहुत सारी अवहेलना होती है। अपने भारत में अब आपको बता रहे हैं, राजतंत्र में भी लोकमत प्रधान होता था। महाराजा दशरथ के दरबार में दरबारी कौन होते थे? एक प्रकार के आज के सांसद हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते, एमएलए हुआ करते थे। दरबारी राजा दशरथ के यहाँ कौन कौन था? चाहे वो चर्मकार हो, चाहे पौरोहित्य का कार्य कर रहा हो, या जूता सिलने वाला हो, वो भी दरबारी होता था। अपने अपने पेशे से व्यक्ति को चुना जाता था। कि कहाँ, कब की बात कर रहे हैं? अयोध्या काल की बात कर रहे हैं। हर आदमी दरबारी नहीं हो सकता था, सब लोग चुन के लाते थे, राजा उस पर मोहर लगाते थे। ये बड़ा जबरदस्त बात है। उनके चुनाव पर सिर्फ राजा मुहर लगाता था, और कोई भी निर्णय राजा लेता था दरबारियों की सहमति से। राजा निर्णय ले ही नहीं सकता था, भले ही राजा था। हाँ, अब विकृति आ गई है, आदर्श स्थिति है नहीं, लेकिन कहीं कहीं है आदर्श स्थिति, उत्थान और पतन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। राजतंत्र में भी तानाशाही का एक समय कोई स्थान नहीं था, योग्य को राजा बनाया जाता। चंद्रवंशी महाराज भरत के नाम पर यह भारत शासन पड़ा है ना, जिनके वंशज शांतनु हुए थे। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, ये तो पता है। 100 पुत्र थे भरत के। अब देखिए, जिसके नाम पर यह भारतवर्ष पड़ा है, उस 100 पुत्र में से भरत महाराज ने किसी को राजा नहीं बनाया। किसको बनाया राजा जानते हैं? भूमन्यु को राजा बनाया, एक आम नागरिक को राजा बनाया। चयन की प्रतियोगिता ने रखी भरत ने, अपने गुप्तचरों से सबकी रिपोर्ट ली, दैनिक जीवन, खान पान, प्रतिभा, क्षमता का पता लगाया, उसे अपना पुत्र घोषित किया, अपना वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित किया। जितने भरतवंशी हैं उसे लोकतंत्र प्रधान हुआ ना। लोकतंत्र ये भी है, आंतरिक लोकतंत्र है, यानी तो लोकतंत्र का लबादा हो रहे हैं, अंदर से तानाशाही है। आज पूरी दुनिया में देखिए क्या है। भगवान राम ने तो लोकमत को कितनी प्रधानता दी। लोग, किसी ने कह दिया, धोबी के कहने पर सीता को आश्रम भेज दिया। हालांकि ये कहने पर बहुत सारी महिलाएं इससे सहमत नहीं होंगी, सब कहते त्याग नहीं करना चाहिए था भगवान राम को। लेकिन देखिए, अपनी भूमिका भगवान राम जानते थे, और ये भी जानते थे कि किसकी कहाँ पर कितनी भूमिका है। आप कहेंगे कि आप खाली तर्क कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है अगर आप पॉजिटिवली सुनिएगा ना तो समझ में आए किसकी कितनी भूमिका है। भगवान राम ने क्या किया? सिर्फ सीता का त्याग नहीं किया, उन्होंने लक्ष्मण का भी त्याग किया। पता है, दुर्वासा ऋषि के वचन का उन्होंने पालन किया, वो भी परिस्थिति गढ़ी गई। सीता को भेजा कि लवकुश वैसा पैदा ले जो फिर अयोध्या का राज आगे बढ़ाए। भगवान राम लोकमत के लिए किया, हम तो कहते हैं उन्होंने लीला की, इसलिए कहा जाता है राम लीला। लीला और अन्य कार्यों में फर्क होता है। तो लोकतंत्र में सभी भाग ले सकते हैं।
और लोकतंत्र में पुरुषार्थ के लिए सभी की राहें खुली हैं। जब सेवा कर यानी सत्कर्म कर और सत्कर्म की तीव्रता के अनुसार उसका पुण्य प्रारब्ध बढ़ेगा और किसी स्तर तक पहुंच सकता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मनुष्यों को एक व्यवस्था देता है, मन की व्यवस्था, विचारों की व्यवस्था। नियम कानून बदले जा सकते हैं, संविधान में परिवर्तन संभव है। भारत में हमेशा से लोक मत को मान्यता मिलती रही है। अब अपने यहाँ प्राचीन काल में चलिए, क्या क्या था? दो चीजें, श्रुति और स्मृति। श्रुति शाश्वत है, वो विधान नहीं बदलता, वो प्रकृति का विधान है। और स्मृति समयानुसार उसके विधानों को बदला जा सकता है, स्मृति बदलती है। अपना जो भारत का संविधान क्या कहलाएगा बताओ? श्रुति या स्मृति? श्रुति है वेद उपनिषद, स्मृति आप जानते हैं मनुस्मृति, बहुत सारे नियम उसके बदले गए। आज युगानुकूल ढंग से उसकी व्याख्या विवेचना होती है और उसको बदला जाता है। भारत का संविधान श्रुति है स्मृति? स्मृति। अरे वाह, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट होता है, बदला जाता है ना, संशोधन होता है ना जी। तो भारत का संविधान क्या कहलाएगा? स्मृति। आईपीसी की धारा जितनी है उससे बदलाव आता है, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, आईपीसी में बदलाव आता है। श्रुति नहीं बदलती, वेद और उपनिषद नहीं बदलाएगा, उसके एक एक वाक्य सही है। श्रुति और स्मृति में यही फर्क है। उपनिषद वेद जैसा हमने कहा श्रुति है, और अपनी संस्कृति उपनिषद की संस्कृति है ना। किसी भी विचारशील को हम गुरु का दर्जा देते हैं, हमने उसको मार्गदर्शक बनाया। ये था अपना लोकतंत्र। कोई भी व्यक्ति हो, अगर रैदास चरमकार थे और मीरा राज रानी थी, गुरु बनाया, कुछ तो बात होगी रैदास में। आखिर एक राज रानी कैसे समर्पित हो गई, कैसे चरणों में गिर गई मीरा? जो भी है वो बन सकता है।